चलो देख क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 2.3 का 4 नंबर 2.3 का 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 नंबर का रहा है यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को यानी यहाँ पे दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 सॉरी प्लस एक्स प्लस 2 है प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 यानी भागफल दिया है भागफल x माइनस 2 और शेषफल दिया है -2x प्लस 4 ये हम लोग का दिया हुआ है तो कह रहा है gx का मान निकालना यानी इसी का मान निकालना है भाग देने पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर सूत्र यहाँ पे जानते हैं ना कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब थोड़ा ध्यान देना भाज्य भाजक भागफल होता कहाँ है तो अभी समझ लो। अगर इस तरह लिखा जाए ए बी सी और डी लिखा जाए ठीक है तो यहाँ पे ए को क्या कहेंगे हम ए को हम कहते हैं भाजक यानी यह होता है भाजक यानी जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य यानी बीच वाला को हम भाज्य कहते हैं ठीक है। और भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है ये होता है भागफल और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल यानी जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है जिससे भाग देते हैं भाजक जिसमें भाग देते हैं भाज्य और जो भाग देने पर आता है भागफल और जो भाग देने के बाद बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। जैसे एग्जाम्पल में देख लो ये सूत्र होता है और इसी सूत्र को हम एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि सही है या गलत है। थोड़ा ध्यान से देखना अगर मान लो 5 से भाग दे रहे हैं हम 24 में 5 से 24 में भाग दे रहे हैं तो कितना होगा 5 चौका 20 ये घट जाएगा आ गया 4। अभी इस सूत्र को फॉलो करा रहे हैं तो भाज्य बीच वाला होता है ना भाज्य यानी यहाँ पे हम 24 अभी 24 के बराबर इसको यानी भाजक गुने भागफल यहाँ भाजक कितना है 5 तो 5 रखेंगे भागफल कितना है गुना 4 और शेषफल कितना है 4। अब इसको हल करके देखो तो 24 आ रहा है इसके बराबर 5 चौका 20 और प्लस 4 ये 24 आ गया ना यानी भाज्य के बराबर आ गया यानी ये हम लोग का सूत्र फॉलो कर रहा है यानी ये ध्यान में रखना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ये हम लोग का सूत्र है और इसी सूत्र को हम लोग को प्रयोग करना है इसमें ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग को जो क्वेश्चन कर रहा है gx का मान निकालना है। gx मतलब क्या कर रहा है इसी से भाग देना था ना यानी इससे भाग देना यानी क्या है gx क्या है भाज्य है भाजक है या भागफल है। इसमें कह रहा था कि gx से भाग दे ठीक है gx से भाग देने पर ये हम लोग का प्राप्त हुआ तो हम लोग को gx का है यहाँ पे भाज्य नहीं भाजक है gx भाजक है यानी ये मान लो कि ये px दिया हुआ है और ये gx दिया है ये भागफल और ये शेषफल तो हम क्या कहते हैं भाग एल्गोरिथम प्रमेय यानी भाग एल्गोरिथम का ये विभाजन सूत्र है। तो इस सूत्र से यानी हम लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से या भाग एल्गोरिथम सूत्र से क्या होगा भाज्य बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल ये हम लोग इधर लिख दे रहे हैं। अब जो जो दिया है भाज्य का मान कितना दिया है भाज्य का मान यही है ना एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर
भाजक का मान कितना है? भाजक किसे भाग देना था? gx से, gx, ठीक है। और भागफल कितना है? भागफल कितना है? x माइनस 2। उसके बाद प्लस शेषफल कितना है? माइनस 2x प्लस 4, यही है ना। अब इसको सिर्फ हल करना है तो gx खुद निकल जाएगा। हल कर रहे हैं, ये 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर, इसको g इंटू एक्स यानी इसको gx रहने दे रहे हैं, गुना, ये गुना है x माइनस 2, x माइनस 2। हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, ये जो है x माइनस 2 है, x माइनस 2, और यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह है सर माइनस 2x तो लिख सकते हैं, इसको प्लस से गुना होगा तो माइनस 2x, और प्लस की जगह फिर से प्लस का 4 है तो प्लस 4। अब थोड़ा ध्यान दो, इसको हम इधर ला रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, पहले इसको इस साइड ला रहे हैं, कितना होगा? यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्यू। अब आगे देखते हैं एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 बराबर क्या बचेगा? gx गुना x माइनस 2, ये बचेगा ना। अब इसे हल कर लो पहले एक बार, एक्स क्यू अकेला है, एक्स क्यू हल कर लिए, एक्स स्क्वायर भी अकेला है, माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x कितना x प्लस 3x, 2 माइनस 4 माइनस 2 बराबर क्या बचेगा? gx गुना x माइनस 2, ठीक है। अब आगे देखो, gx का मान निकालना है, gx का मान निकालना तो इधर आएगा, बट्टा में जाएगा ना, ये आएगा तो बट्टा में आएगा, यानी कितना? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बट्टा बट्टा कितना होगा? x माइनस 2 बराबर क्या बचेगा? gx। अब gx बराबर ये हम लोग का दिख रहा है, यानी इसमें भाग दे देना है x माइनस 2 से, जो है हम लोग का gx का मान आएगा, अर्थात यहाँ पे कितना होगा? हम इस सूत्र को मिटा दे रहे हैं, पहले ये वाला हम लिख चुके हैं पहले भी, तो हम इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे देखो gx बराबर इतना में x माइनस 2 से भाग देना है, तो बस अब यहाँ पे gx बराबर क्या लिखेंगे? gx बराबर x माइनस 2 से जो भाग देकर आएगा, x माइनस 2 भाग एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, जो भाग देकर आएगा वो हम लोग का आंसर होगा, तो हम भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 से भाग देना है, यहाँ पे एक्स क्यूब कितना से गुना करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देने गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से माइनस 2x स्क्वायर, घटाने पर चिन्ह बदलेगा ना, ये दोनों कैंसिल, ये 3x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x, उसके बाद माइनस 2। अब यहाँ पे पहला को काटना है तो क्या करेंगे हम? पहला काटना है तो माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस एक्स में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में माइनस 2 से प्लस 2x, फिर घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3x प्लस में माइनस 2x कितना हो जाएगा? x और माइनस 2। अब इसको पहला काटना है तो क्या करेंगे? प्लस 1 से गुना करो तो x माइनस 2 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल और यहाँ पे ये भी कैंसिल, यानी शेष वाला कितना आया? 0। तो gx का मान कितना होगा? अतः gx बराबर
कितना है हम लोग का भाग देने के बाद? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो इतना हम लोग करना है। सबसे पहले ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल का सूत्र लिखना है, और इसी पे जो जो मान दिया है उसको रख लेना है। तो उसके बाद हल करेंगे। हल करने के बाद फिर लास्ट में हम लोग का भाग देने वाला आ रहा है, तो भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हम लोग का आंसर कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लो।